पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और बड़ा झटका इसलिए कि चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे को ईडी ने खंगाला है और ईडी के छापेमारी हुई है चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के 10 ठिकानों पर। जी हाँ, यह आरोप था चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के ऊपर कि वो रेत माफिया, खनन माफियाओं से जुड़े हुए हैं। और इसकी कंप्लेंट आपको बताएं, जो पहले पंजाब के सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने बाकायदा की थी और उन्होंने अपने खुलासे में ये कहा था कि मैंने तो सोनिया गांधी को भी पंजाब के अंदर इन रेत माफियाओं के बारे में जानकारी दी थी। अब वो ये बोल रहे हैं कि यदि मैं इसमें नाम बताने के लिए आया तो ऊपर से यानी कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडरों से ये शुरुआत होगी कि किस तरह से यहाँ रेत माफिया पैसे ऊपर पहुंचाते हैं। अब ऊपर वो सोनिया गांधी तक जाते हैं या कहाँ तक जाते हैं ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा नहीं किया, लेकिन अब इस बात को खंगालने में ईडी लग गई है कि आखिरकार पंजाब में चल क्या रहा है। ये आरोप आपको बताएं आप पार्टी की तरफ से भी लगाए गए थे और ये कहा गया था कि चरणजीत सिंह चन्नी के देखरेख में यहाँ जो रेत माफिया हैं, ये जो खनन माफिया हैं, यहाँ अवैध खनन कर रहे हैं और अवैध रेत की निकासी करते हैं। इसको लेकर बड़ा खेल चल रहा है, ये पैसा ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। और इसलिए जब ईडी ने एफआईआर दर्ज करके इसकी कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेसियों ने इसको दलित बनाम बाकी के लिए जोड़ दिया और सुरजेवाला ने ये कह दिया, प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं कि ये तो जो है दलितों के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है, बदले की कार्रवाई से कर रही है, ये दलितों का अपमान कर रहे हैं। मतलब एक बात समझ में नहीं आती कि भैया अब आप जाति ढूंढोगे, अपराधियों की जाति ढूंढकर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब काम करेगा कि ये कौन सी जात का है, ये कौन सा धर्म का है। अगर दलित हुआ तो इसका राजनीतिक मतलब क्या निकलेगा? क्या ईडी इस तरह से देखकर काम करती है? नहीं। क्या ईडी ने इस तरह की कार्रवाई पहली बार की है? जी नहीं। हर देश में, पूरी जगह, महाराष्ट्र में पिछले दिनों ईडी ने खूब कार्रवाई की। लोग पकड़े जाते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होती है और उसमें कुछ ना कुछ निकल के आया कि उन्होंने कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति इकट्ठा की है जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पाते, तो ईडी कार्रवाई करती है। और फिर वो न्यायपालिका है भाई, न्यायालय में केस जाता है। इसमें कांग्रेस का बौखलाना बता रहा है कहीं ना कहीं दाल में काला है। इस बात को लेकर आपको बताएं, यूं तो आप पार्टी ने चुटकी ली है और आप पार्टी ने कहा कि देखिए इसमें चरणजीत का जो परिवार फंस रहा है सीएम का, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। और ये भूपिंदर सिंह हन्नी नाम है इनका भतीजे का, जो अभी फंसे जा रहे हैं। और इस सब को लेकर जो कार्रवाई चल रही है, इसमें असल में बात बताऊं क्या है कि कांग्रेस के अंदर आपस में ही फूट हो गई है। और ये फूट हमने आज नहीं, पहले से ही देखा है। चरणजीत सिंह चन्नी और इसमें नवजोत सिंह सिद्धू, इनमें आपस में लड़ाई चल रही है और अब ये लड़ाई और तेज होने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक तुरुप का इक्का इस्तेमाल किया है और वो है सीएम कैंडिडेट की घोषणा। उसको पता है कि कांग्रेस के अंदर सीएम कैंडिडेट को लेकर के लड़ाई चल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि वही सीएम रहें और अगर सरकार उनकी आई तो सीएम फेस भी वही रहें, सीएम भी वही बने। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि सीएम का फेस उनका घोषणा हो उनके नाम की, और अगर सरकार कांग्रेस की बने तो सीएम वो बने। और इसी बात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार कहा भी है कि पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें सीएम फेस की घोषणा आला कमान को करनी चाहिए। जब आला कमान ने यह कह दिया कि इसकी घोषणा बाद में होगी, तो उन्होंने इतनी तक टिप्पणी की थी कि बिना दूल्हे की बारात कैसी। ये एक तरह से हाई कमान पर यानी गांधी खानदान पर भी सवाल उठा रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन उसके बावजूद भी सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सिद्धू का नाम घोषित होता है तो जो दलित वोट लेने का सपना कांग्रेस देख रही है वो दलित नाराज हो जाएंगे, क्योंकि चन्नी नाराज हो जाएंगे। चन्नी का नाम घोषित होता है तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू अलग नाराज हो जाएंगे और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसलिए वो नाम घोषणा नहीं कर रहे। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी ने नाम घोषणा कर दिया तो अब कांग्रेस पर प्रेशर बन रहा है। अब तो नवजोत सिंह सिद्धू घोषणा करने के लिए पूरा दबाव बना रहे हैं कि भाई देखो, आप पार्टी ने घोषणा कर दी, आप भी घोषणा करो। इस सब से ध्यान हटाने के लिए
ये सब ड्रामा चल रहा है। और आपको बता दूं, ईडी अपना काम कर रही है, पूरे देश में करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये कोई केंद्र के इशारे पर वहां रेड मारनी है, यहां नहीं। अगर इस तरह का होता जैसे कांग्रेस के शासनकाल में होता था कि एजेंसियों का दुरुपयोग, जैसा कि सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं, ये अगर बीजेपी कर रही होती, यानी मोदी सरकार कर रही होती, तो अभी तक कई बड़े बड़े कांग्रेसी जेल के अंदर बंद होते, क्योंकि फिर अधिकारियों को आदेश वैसा दिया जाता जैसे कांग्रेस के टाइम में दिया जाता था, केस बनाओ अंदर डाल दो, तो अभी तक तो बहुत सारे बंद हो जाते। बताओ सुरजेवाला जी, अभी मोदी सरकार को चलते हुए 2016 से लेकर अभी तक 7 साल से ऊपर हो गया, कितने कांग्रेसियों के ऊपर वो केस डालकर फर्जी और जेल के अंदर बंद कर दिए। केस तो दर्ज होता है, जांच चलती है, जो दोषी होता है वो अंदर होता है। अब महाराष्ट्र से एक बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, जेल के अंदर बंद गए, ईडी ने बंद किए। तो एनसीपी के नेता हैं वो, तो शरद पवार ने तो कभी नहीं बोला इस तरह से, उनका इस्तीफा लिया, लगा कि भाई अगर दोषी है तो कार्रवाई हो रही है, ठीक है, न्यायपालिका तय करेगी। अब न्यायपालिका तय कर रही है, उनकी रिजेक्ट कर देती है बेल एप्लीकेशन, जेल में पड़े हैं। तो ये हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था भाई। तो कांग्रेसी इतने बौखलाते क्यों हैं? अगर इनके कार्यकर्ता, इनके रिश्तेदार सीएम के अगर सब ईमानदार हैं और उनकी कोई दोष नहीं है, उनके पास जितना पैसा है उसका हिसाब किताब उनके पास है, तो ईडी को दे दो भाई, कहाँ से लाए पैसे, हमसे कोई पूछे कहाँ से लाए, हम पूरी डिटेल बैंक की दे देंगे। तो जिसके पास डिटेल नहीं है वो तो जेल जाएगा। इसमें बौखलाहट किस बात की है? लेकिन अब ये सब चीजें ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ही अंदर से ये ईडी को जानकारी दी है कि यहां जो रेत माफिया काम कर रहे हैं उसका हिस्सा ये चरणजीत सिंह चन्नी भतीजे के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं, और इसलिए भतीजे के घर जब कैश आया वो हिस्से का, तभी किसी कांग्रेसी ने अंदर से सूचना दी है कि भाई पैसे आए हैं, आ जाओ, छापा मार दो। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो इस समय उठापटक चल रही है उसमें शय और मात का खेल चल रहा है चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिद्धू के खेमे ने ही ये ईडी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि चरणजीत सिंह चन्नी बदनाम हो जाए और उसका भतीजे से नाम जुड़ेगा ही निश्चित रूप से, और सिद्धू को मौका मिल जाए कि देखो भाई चरणजीत सिंह चन्नी के तो तार जुड़ रहे हैं रेत माफियाओं से, और इसलिए मुझे बना दो सीएम। अब इसके लिए ईडी के पास कुछ मिलेगा तो आप समझिए, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो या चन्नी, दोनों एक ही तो थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। अगर कांग्रेस में है तो ए पकड़ा जाए या बी, तार जहां तक जुड़ेंगे वो सब कांग्रेस के ही जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये नुकसान कांग्रेस को ही होना है। लेकिन जिस तरह के पंजाब के अंदर ये कार्रवाई हुई है, ये अपने आप में पहली कार्रवाई है। और ये आपको बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये आरोप लगाकर और इस जांच करने के लिए कहा था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जब सीएम थे, जब कांग्रेस के ही सीएम थे वो, तो आज तो बीजेपी में शामिल हो गए, गठबंधन बनाकर, अपनी पार्टी अलग बनाकर, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की शिकायत की थी। और इसका मतलब यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह रेत माफियाओं से दुखी थे, कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहते हुए कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, इससे यह भी साफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के सीएम थे तो इसका मतलब यह है कि जो रेत माफिया हैं पंजाब के अंदर कांग्रेसी, उनके तार कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। दबाव बनता होगा। और पुलिस के अधिकारी, हमने देखा है कि जैसे सिद्धू ने अपने मर्जी का चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनवा दिया, इसी तरह ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम में भी हुआ होगा कि डीजीपी अपनी पसंद का बनवाते होंगे रेत माफिया, कार्रवाई होती नहीं होगी। और जब कार्रवाई नहीं होगी तो चन्नी हो या कोई हो, बैठे रहो ऐसे ही। और इसलिए अभी जो चन्नी बना है उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था कि चन्नी के रिश्तेदार सारे रेत माफिया हैं, ये सारे अवैध धन इकट्ठा कर रहे हैं, और चन्नी को ही सीएम बना दिया। तो ये मिलकर के कर रहे हैं और इसलिए इनकी जांच होना जरूरी है। निश्चित रूप से जो चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा है, जब इससे पूछताछ होगी कड़ाई होकर, तो तार जुड़ेगा चरणजीत सिंह चन्नी से। ये पैसे आपको पता लगेगा कि चन्नी तक पहुंच रहे थे,
थ्रू भतीजे के। तो ये बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है पंजाब में, और ईडी की छापे की कार्रवाई का जब रिजल्ट सामने आएगा पता चलेगा कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं। तो एक राजनीतिक माहौल में निश्चित रूप से ये राजनीतिक माहौल बनेगा। कांग्रेस ने इसको बदले की कार्रवाई बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश की है, लेकिन पंजाब की जनता भी भले से जानती है कि कैप्टन के टाइम से और पहले से ही ये लूट खसूट यहां पंजाब में चली हुई है, जो कांग्रेस इस लूट खसूट को करी हुई है। और इसलिए पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के इस माहौल में बदलाव का मूड है। अब ये देखना होगा, कांग्रेस तो जा रही है पंजाब से, लेकिन वहां आती कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी गठबंधन, ये समय बताएगा। वंदे मातरम।